Yes. So now we are doing adjacent angles. क्या होते हैं adjacent angles? Two angles are adjacent if they have one common arm. एक तो उनकी आर्म कॉमन होनी चाहिए, मतलब दो आर्म्स होती हैं हर एंगल की, तो एक आर्म दोनों में कॉमन हो. एक वन कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. द नॉन कॉमन आर्म, दो एक एंगल की दो आर्म्स होती हैं, एक तो कॉमन हो गई. जो नॉन कॉमन है, जो दोनों में कॉमन नहीं है, ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, वो कॉमन आर्म के एक लेफ्ट में होनी चाहिए, एक राइट में होनी चाहिए. तो जैसे अभी हमें फिगर देख रहे हैं, इसमें कौन से एंगल्स हैं हमारे, AOB और BOC. अब AOB और AOC नहीं होंगे, क्योंकि AOC में और AOB में कॉमन आर्म जो है वो बीच में नहीं आएगी, उसमें वो एक साइड में हो गई. तो जो कॉमन आर्म है उसके दोनों के लेफ़्ट और राइट में होनी चाहिए, जो नॉन कॉमन आर्म है. तो अब इस फिगर में एंगल AOB और BOC यही एडजेसेंट एंगल्स हैं. AOB और AOC भी नहीं होगा, BOC और AOC भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें नॉन कॉमन आर्म दोनों के कॉमन आर्म के लेफ़्ट और राइट में नहीं आ रही है. तो ये आपने बहुत ध्यान देना है कि एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होता है? अ लीनियर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज. एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, लेकिन जो नॉन कॉमन साइड होगी वो आमने सामने रेज हों, आमने सामने की हों. जैसे एक फिगर मैंने ये बनाई है, इसमें क्या हो गया आपका, एक ये और एक ये 1 और 2 जिसको मैंने नेम दिया है, इसको एंगल 1 का नाम दिया, इसको एंगल 2 का नाम दिया. हम वैसे भी दे सकते थे AOB या AOC, तो हम ऐसे नंबरिंग में भी नेम दे सकते हैं, एंगल 1 एंड 2. अब इसमें क्या है, एक कॉमन ये आर्म हो गई, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों आमने सामने, जैसे ये और ये दोनों रेस आमने सामने हैं. ये लीनियर पेयर का मतलब होता है ये पूरा 180 डिग्री बन जाता है, मतलब एक नीचे हमारी लाइन पूरी होनी चाहिए. जैसे आपने प्रोटेक्टर देखा हुआ है ना, तो अगर हम इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखें तो इसको पूरा का पूरा कवर करेगा. अब प्रोटेक्टर पे कितने एंगल्स होते हैं, 180 तक होते हैं. पहले लेफ़्ट में 0 से स्टार्ट करके हम 180 तक आते हैं, फिर राइट में 0 से स्टार्ट करके हम 180 तक आते हैं. तो लीनियर पेयर में ये पूरा हमारा प्रोटेक्टर दिखाई देना चाहिए. तो दैट मीन्स ये 1 + 2 = 180 डिग्री. एक मैंने और भी फिगर बनाई है. अब इसमें क्यों बनाया है, क्योंकि इसमें भी हैं तो एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बन रहे हैं. लीनियर पेयर क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म है ये ऑपोजिट, ये और ये ऑपोजिट नहीं है. ये अगर ऐसे इसके साथ आती तब वो लीनियर पेयर बनता. सो इन दिस केस तो आपने फिगर को बहुत पहचानना है, चाहे एडजेसेंट बन रहे हों, लेकिन लीनियर पेयर के लिए नीचे एक लाइन पे होने ज़रूरी है. सो हियर इन दिस फिगर 1 and 2 इज़ नॉट अ लीनियर पेयर. ओके, तो ये आपने नए थे एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स भी, लीनियर पेयर भी बहुत ध्यान से देखने हैं. नाउ वी आर कमिंग टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब वर्टिकली का मतलब होता है बिल्कुल सीध में, बिल्कुल सीधे, एक ही आमने सामने हो. ऑपोजिट मतलब बिल्कुल जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं, जस्ट उसके सामने. तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट वी हैव टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो जो दो एंगल्स, हमारे पास दो पेयर के एंगल बनेंगे आमने सामने. जैसे आपकी सीज़र होती है, सीज़र सबने देखी हुई है ना, तो यहाँ क्रॉस है, हमारा एक्स है, तो उसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग हो रही हैं लाइंस, तो आमने सामने एंगल बनते हैं. इनको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और इनकी मेजरमेंट इक्वल होती है, दे आर इक्वल इन मेजर. ये मैंने यहाँ फिगर दिखाई है, आपको दिख रहा है ना, ये मैंने ऐसे क्रॉस बनाया. तो इसमें एंगल 1 और 2 और एंगल 3 और 4 ये इक्वल होंगे. अगर आप ऐसे भी इसको घर में बना के देख सकते हो, प्रोटेक्टर से आप मेज़र करोगे तो एंगल 1 और 2 की मेज़रमेंट इक्वल आएगी और 3 और 4 की मेज़रमेंट इक्वल आएगी. तो ये हमारे आमने सामने के एंगल्स हैं. 1 = 2 और 3 = 4. ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्लियर हो गया. ये हमने कौन कौन से किए, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये सारे एंगल्स आपके लिए बिल्कुल नए थे, तो आपने बहुत ध्यान से इनको देखना है, पहले समझना है, फिर कॉपी में अच्छे ढंग से डेफिनेशन लिखनी है. ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू अवर एक्सरसाइज 5.1. So what is in exercise 5.1? Question 1. Find the complement of
ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, मैंने अभी एक पार्ट लिया है, 2 पार्ट्स और भी हैं अभी आपके, कि मैंने एक ही लिया है। ये 20 डिग्री का एंगल है, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो हम डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन दो का सम 90 डिग्री होता है। अब 90 में से मतलब एक 20 दे दिया हमें, दैट मीन्स वो दूसरा एंगल क्या होगा, तो 90 में से हमने 20 माइनस कर देना है। सो ऐसे आपने ढंग से लिखना है, फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज फिगर नहीं ड्रॉ कर दे तो ढंग से पूरा लाइन में लिखना है हर पार्ट के लिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ऐसे आपके 2 पार्ट्स और हैं, वो भी आप करोगे। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन 2। अब इसमें है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्या निकालना है इसमें हमने? फाइंड द सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट के पहले डेफिनेशन को क्लियर करूं, इसलिए मैंने अभी आपको बोला है क्वेश्चंस करने से पहले भी आज का दिन सबने बहुत अच्छे ढंग से सारी डेफिनेशंस को दोबारा समझना है। वीडियो 2-3 बार देखोगे आप, और फिर आप फेयर कॉपी में अच्छे ढंग से सारी डेफिनेशंस को क्लियर करोगे। बुक है आपके पास, आप वहाँ से भी दोबारा और डेफिनेशन समझ सकते हो, लेकिन वीडियो में सारा समझाया मैंने, उसको आपने बहुत ध्यान से बार बार देखना है। तो सप्लीमेंट में क्या होता है? ये सप्लीमेंट होते हैं वो 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसका 105 का सप्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस 105। अब हमें 180 में से मतलब एक एंगल, 2 एंगल्स हैं, उनका सम 180 डिग्री है, एक हमें पता है 105, दैट मीन्स दूसरा एंगल क्या होगा, तो 180 में से हम ये वाला एंगल माइनस कर देते हैं। 180 माइनस 105 हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। So now we will just complete question 1 and 2 today, because आज अभी आपके पास ये डेफिनेशंस का काम अच्छा है। एक्सरसाइज हम तभी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, इजी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, अंडरस्टैंडिंग में आएगी अगर हम उन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। तो नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 5। आपने अभी फेयर कॉपी में करके रखना है, और जब नेक्स्ट वीक हम आएंगे तो उसमें भी 5 मिनट्स पहले आपने सारी डेफिनेशंस को अच्छे ढंग से रिकॉल करना है, सो दैट जब आगे वाला काम हो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ जाए। ओके।